हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार समाधान स्टडी में। बेहतरीन कंटेंट और नीट पीएनएसटी अदर एग्जाम की तैयारी के लिए बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें फ्रेंड्स। बिल्कुल भी पढ़ाई को मिस ना करें, बिल्कुल भी क्लास देखना मिस ना करें और क्लास समय समय से देखते रहें और सेशन को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। 28 दिवसीय मानव अंड चक्र में अंडोत्सर्ग होता है। 28 दिवसीय मानव अंड चक्र में अंडोत्सर्ग होता है। प्रथम दिन, 5वें दिन, 14वें दिन, 28वें दिन। जो 28 दिवसीय मानव अंड चक्र है उसमें अंडोत्सर्ग कब होगा पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि जो 14वां दिन है उसका 28 दिन में उसमें अंडो उत्सर्ग जो है उत्पन्न हो जाता है। एक एक चीज नोट डाउन करते चलेंगे फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्टिलाइजेंस मुक्त किए जाते हैं। फर्टिलाइजेंस मुक्त किए जाते हैं अपरिपक्व अंडों से, परिपक्व अंडों से, शुक्राणुओं से, ध्रुवीय कोशिका से। अपरिपक्व अंडों से, परिपक्व अंडों से, शुक्राणुओं से, ध्रुवीय कोशिका से। जो फर्टिलाइजेंस जीन है वह मुक्त किए जाते हैं। तो किससे मुक्त किए जाएंगे? परिपक्व अंडों से मुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिशु द्वारा दुग्धपान के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन माता के वक्षों से दुग्ध स्त्रावण को उद्दीप्त करता है? जो दुग्ध स्त्रावण हार्मोन है वह कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, प्रोलैक्टिन। प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, रिलैक्सिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सभी साथी इसका बी आंसर करेंगे। जो ऑक्सीटोसिन है वह दुग्ध स्त्रावण उद्दीप्त करता है। हार्मोन जो है वो माता के वक्षों में, स्तनों में दुग्ध स्त्रावण को उद्दीप्त करता है। रिलैक्सिन ये गर्भावस्था के समय में होता है फ्रेंड्स। जब बच्चा हो रहा होता है तब यह जो हार्मोन से उत्पन्न होता है। प्रोजेस्टेरॉन ये गर्भ हार्मोन है, ठीक है। प्रोलैक्टिन भी है, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव में जनसंख्या वृद्धि। मानव में जनसंख्या वृद्धि होती है, क्या होती है? तो ए है, अन्य प्राणी जातियों के समान ही सिग्माकार वक्रीय होती है। अन्य प्राणी जातियों के समान ही सिग्माकार वक्रीय होती है। कुछ प्राणी जातियों के समान शून्य जनसंख्या वृद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। प्राकृतिक आपदाओं व जन्म दर नियंत्रण उपाय अपनाकर घटाई जा सकती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम अपनाकर नियमित की जा सकती है। जो भारत में जनसंख्या वृद्धि जो बढ़ रही है उसे कैसे कम किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम अपनाकर नियमित की जा सकती है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मधचक्र लाक्षणिक गुण होता है। जो मधचक्र है वह लाक्षणिक गुण होता है, किसमें होता है? केवल नर मानव का, केवल मादा मानव का, प्राइमेट्स को छोड़कर अन्य स्तनधारी नरों का, प्राइमेट्स को छोड़कर अन्य स्तनधारी मादाओं का। जो मधचक्र है उसका लाक्षणिक गुण क्या होता है? तो इसका लाक्षणिक गुण होता है प्राइमेट्स को छोड़कर अन्य स्तनधारी मादाओं का। जो लाक्षणिक गुण मधचक्र होता है, इसका डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे में विदलन का प्रकार निर्धारित किया जाता है। अंडे में विदलन का प्रकार निर्धारित किया जाता है। ए, शुक्राणु की आवृत्ति व माप से। बी, केंद्रक की माप व स्थिति से। सी, पीत की मात्रा व वितरण से। अंड झिल्लियों की संख्या से। शुक्राणु की आवृत्ति माप से, केंद्रक की माप से, पीत की मात्रा से, अंड झिल्लियों की संख्या से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो पीत की मात्रा व वितरण से जो है अंडे में विदलन का प्रकार निर्धारित किया जाता है। पीत की मात्रा व वितरण से।
नेक्स्ट होगा स्तनियों में कार्पस ल्यूटियम उत्पन्न होती है। स्तनियों में कार्पस ल्यूटियम उत्पन्न होती है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। जो प्रोजेस्टेरॉन है उसमें स्तनियों में कार्पस ल्यूटियम उत्पन्न करती है प्रोजेस्टेरॉन। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्तनी भ्रूण की बाह्य भ्रूणी झिल्ली उत्पन्न या उद्गमित होती है। किसके द्वारा उद्गमित होती है? स्तनी भ्रूण की बाह्य को झिल्ली या झिल्लियां या उद्गमित होती है भीतरी कोशिका संहति द्वारा, ट्रोफोब्लास्ट द्वारा, निर्माणात्मक कोशिका या रचनात्मक कोशिका द्वारा, फॉलिकल कोशिकाओं या पुट्टिका कोशिकाओं द्वारा। वही जिसे फॉलिकल को ही पुट्टिका कोशिका कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बी जो है ट्रोफोब्लास्ट द्वारा जो है स्तनी भ्रूण का बाह्य भ्रूणी झिल्लियां उत्पन्न ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा होती हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के अंत में नर शुक्राणु विभेदित हो जाती है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के अंत में नर शुक्राणु विभाजित हो जाती है। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स में, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में, शुक्राणुजनकों में, स्पर्मेटिड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में यह जो है नर शुक्राणु विभेदित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है मानव के निषेचित अंडे में विदलन के बारे में क्या सत्य है? मानव के निषेचित अंडे के विदलन के बारे में क्या सत्य है? अंशभंजी अंडे के गर्भाशय में पहुंचने पर आरंभ होता है, फैलोपियन नलिका में प्रारंभ होता है, यह सामान्य सूत्री विभाजन के समान है। जो अंडे में विदलन है वह उसके बारे में क्या सत्य है? तो अंडे का विदलन फैलोपियन नलिका में प्रारंभ होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो फैलोपियन नलिका है उसमें मानव के निषेचित अंडे में विदलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडोत्सर्ग निम्न में से किसके प्रभाव के कारण होता है? LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऐसे करेक्ट हो जाएगा कि जो अंडोत्सर्ग निम्न में से किसके प्रभाव के कारण होता है? तो जो LH है उसके प्रभाव के कारण अंडोत्सर्ग होता है। अगला क्वेश्चन है गैस्ट्रुला भवन का समाप्तिकरण इंगित किया जाता है। गैस्ट्रुला भवन का समाप्तिकरण इंगित किया जाता है कोरक गुहा के नष्ट होने के द्वारा, आर्केंटेरॉन के नष्ट होने के द्वारा, कोरक छिद्र के बंद होने से, तंत्रिकीय नलिका के बंद होने से। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। कोरक गुहा के नष्ट होने के द्वारा गैस्ट्रुला भवन का समाप्तिकरण इंगित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंडे से नए जीव का निर्माण वृद्धि तथा विकास को कहते हैं। अंडे से नए जीव का निर्माण हो रहा है उसकी वृद्धि और विकास को क्या कहेंगे? तो समअंगक जनन कहेंगे या भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोजेनी, साइटोलॉजी। समअंगक जनन, भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोजेनी, साइटोलॉजी। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। सभी साथी इसका बी उत्तर करेंगे। अंडे से नए जीव का निर्माण, वृद्धि तथा विकास को भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अंड केंद्रक से द्वितीयक ध्रुव कोशिका का निष्कासन होता है। जो अंड केंद्रक है उससे द्वितीयक ध्रुव कोशिका का निष्कासन होता है। ए शुक्राणु के प्रवेश के पश्चात तथा निषेचन के पूर्ण होने से पहले, निषेचन के पूर्ण होने के पश्चात, शुक्राणु के प्रवेश के पूर्व, शुक्राणु प्रवेश से कोई संबंध नहीं होता।
जो अंड केंद्रक से द्वितीयक ध्रुव कोशिका निष्कासन होता है, उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा कि जो शुक्राणु हैं के प्रवेश के पश्चात तथा निषेचन के पूर्ण होने के पहले यह निष्कासन होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाओं द्वारा वृषणों में नर हार्मोन का उत्पादन किया जाता है? कौन सी कोशिकाओं द्वारा वृषणों में नर हार्मोन का उत्पादन किया जाता है? सर्टोली, एपिथेलियल, स्पर्मेटोसाइट या शुक्राणु कोशिकाएं, अंतराली लीडिंग कोशिकाएं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। जो अंतराली लीडिंग कोशिकाएं हैं उनके द्वारा कोशिकाओं द्वारा वृषण में नर हार्मोन का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंत्यपीतकीय टीलोलेसिथल अंडे में पीत या योग पाया जाता है। अंडे में सभी जगह, एक भाग में, दोनों भागों में, केंद्रक में। एक भाग में, दोनों भाग में, केंद्रक में, अंडे में सभी जगह। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बी। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा कि जो एक भाग में अंडे में पीत योग पाया जाता है। नेक्स्ट है, नेत्र लेंस बनता है। जो नेत्र लेंस है वह कहाँ बनता है? एक्टोडर्म से, मीसोडर्म से, एंडोडर्म से, एक्टोडर्म व मीसोडर्म से। तो नेत्र यंत्र जो है वो नेत्र लेंस जो है वह एक्टोडर्म व मीसोडर्म से बनता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशभंजी विदलन विभाजन है क्षैतिज, आंशिक या बाहरी शारीरिक, पूर्ण, सर्पिल। क्षैतिज, आंशिक या बाहरी शारीरिक, पूर्ण, सर्पिल। तो अंशभंजी जो विदलन विभाजन है वह आंशिक या बाहरी शारीरिक विभाजन है। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सभी साथी सेशन को लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आप शेयर करना ना भूलें। जितना आप शेयर करेंगे और भी बच्चे जुड़ेंगे और सभी अपनी तैयारियां अच्छे से कर सकेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कोरक छिद्र ब्लास्टोफोर है। जो कोरक छिद्र है जिसे ब्लास्टोफोर भी कहा जाता है वह क्या है? तंत्रिकीय नलिका का छिद्र, गैस्ट्रोसील का छिद्र, भ्रूण का भविष्य में अग्र किनारा, ब्लास्टुला में पाई जाती है। कोरक छिद्र या ब्लास्टोफोर क्या है? तो ब्लास्टोफोर जो है वो गैस्ट्रोसील का छिद्र है। बी यहाँ पर सही उत्तर होगा कि जो कोरक छिद्र या ब्लास्टोफोर है वह गैस्ट्रोसील का छिद्र है। अगला क्वेश्चन है, स्तनी शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। स्तनी शुक्राणुओं के मध्य भाग में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया व तारक केंद्र, केवल माइटोकॉन्ड्रिया, केवल तारक केंद्र में, केंद्रक व माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया व तारक केंद्र, केवल माइटोकॉन्ड्रिया, केवल तारक केंद्र, केवल जो केंद्रक व माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। जो स्तनी शुक्राणु के मध्य भाग में पाया कौन जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और तारक केंद्र। ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदलन के दौरान कोशिकाओं के लिए क्या सत्य है? विदलन के दौरान कोशिकाओं के लिए क्या सत्य है? केंद्रीय कोशिका द्रव्य अनुपात अपरिवर्तित रहता है, आकार में वृद्धि नहीं होती है, O2 का उपयोग कम होता है, विभाजन अर्धसूत्री विभाजन की तरह होता है। विभाजन जो है वो अर्धसूत्री विभाजन की तरह होता है। इसका बी उत्तर होगा फ्रेंड्स, आकार में वृद्धि नहीं होती है। विदलन के दौरान कोशिकाओं के लिए क्या सत्य है? तो इसके आकार में वृद्धि नहीं होती है। बी जो है हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बी राइट आंसर होगा।
अगला है ताजे मुक्त हुए मानव अंडे में होता है। जो ताजे मुक्त हुए मानव अंडे हैं उसमें क्या होता है? एक Y गुणसूत्र, एक X गुणसूत्र, 2 X गुणसूत्र, एक X गुणसूत्र तथा एक Y गुणसूत्र। ताजे मुक्त हुए मानव अंडे में जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। एक जो है एक X गुणसूत्र होता है। ताजे मुक्त हुए मानव अंडे में एक X गुणसूत्र होता है। बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है लीडिंग कोशिकाओं में स्थिति व स्त्रावण है। जो लीडिंग कोशिकाएं हैं यह जो वृषण में होती हैं। लीडिंग कोशिकाओं की स्थिति व स्त्रावण है। यकृत कोलेस्ट्रॉल, अंडाशय एस्ट्रोजन, वृषण टेस्टोस्टेरोन, अग्नाशय ग्लूकेगॉन। यकृत कोलेस्ट्रॉल, अंडाशय एस्ट्रोजन, वृषण टेस्टोस्टेरोन, अग्नाशय ग्लूकेगॉन। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। जो वृषण टेस्टोस्टेरोन है उसमें लीडिंग कोशिकाओं की स्थिति व स्त्रावण होती है। जो लीडिंग कोशिकाएं हैं वह मानव के नर के वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को मतलब कि उत्पन्न होने के लिए वह उसे प्रभावित करती हैं या वही उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट है शुक्राणु तथा अंडाणु कोशिका संगलित होती है क्योंकि शुक्राणु तथा अंडाणु केंद्रक संगलित होते हैं। जो शुक्राणु अंडाणु केंद्रक है वह संगलित होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन क्षार के जोड़े बनने से, हाइड्रोजन बंध के निर्माण से, विद्युत आवेश में अंतर के कारण, एक दूसरे के बीच आकर्षण के कारण, उनके जीवद्रव्य के बीच आकर्षण के कारण। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगर आपने इसका उत्तर डी किया है तो बहुत सही किया है कि जो हमारा उनके जीवद्रव्य के आकर्षण के कारण है वह शुक्राणु तथा अंडाणु केंद्रक संगलित होते हैं जीवद्रव्य के बीच आकर्षण के कारण। डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं से कितने शुक्राणु बनते हैं? जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं से कितने शुक्राणु बनते हैं? 4, 8, 2, 3। 4, 8, 2, 3। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं से कितने शुक्राणु बनते हैं? तो जो द्वितीय कोशिका है उससे 2 शुक्राणु बनते हैं। सी हमारा सही उत्तर होगा। द्वितीय शुक्राणु कोशिका से 2 शुक्राणु बनते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी लोग सेशन को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है जनदों का विकास भ्रूणीय होता है। जो जनदों का विकास भ्रूणीय होता है एक्टोडर्म में होता है बाह्य स्तर, एंडोडर्म से होता है अंत स्तर, मीसोडर्म से होता है मध्य स्तर, मीसोडर्म व अंडोत्सर्ग दोनों से होता है। तो यहाँ हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी करेक्ट हो जाएगा कि जो जनदों का विकास भ्रूणीय मीसोडर्म से होता है। मीसोडर्म मध्य स्तर से होता है। जनदों का विकास जो भ्रूणीय विकास है जनदों का वह मीसोडर्म से होता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव के अंडे होते हैं। मानव के अंडे होते हैं अपीतकीय, लघु पीतकीय, मध्य पीतकीय, वृहत पीतकीय। अपीतकीय, लघु पीतकीय, मध्य पीतकीय, वृहत पीतकीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ हमारा सही उत्तर होगा। जो अपीतकीय है मानव के अंडे अपीतकीय होते हैं।
ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय से अंडा मुक्त होता है। अंडाशय से अंडा मुक्त होता है कौन सी अवस्था में? द्वितीयक अंडक अवस्था में, प्राथमिक अंडक अवस्था में, डिंबाणु जनन अवस्था में, परिपक्व अंड अवस्था में। द्वितीयक अंडक अवस्था में, प्राथमिक अंडक अवस्था में, डिंबाणु जनन अवस्था में, परिपक्व अंड अवस्था में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए होगा। सभी साथी इसका ए आंसर करेंगे कि जो द्वितीयक अंडक अवस्था है, इस अवस्था में अंडाशय से अंडा मुक्त होता है। प्राथमिक में तो अंडा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कोशिकाएं अकारिकी में भिन्न हो जाती हैं तथा भ्रूण में भिन्न भागों में कार्य करती है, यह प्रक्रिया कहलाती है। कोशिकाएं अकारिकी में भिन्न हो जाती हैं तथा भ्रूण में भिन्न भागों में कार्य करती हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है विभेदन, कायांतरण, संगठन, पुनर्व्यवस्था या पुनर्विन्यास। विभेदन, कायांतरण, संगठन, पुनर्व्यवस्था। तो यहाँ हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। जो विभेदन है वह जो प्रक्रिया है, जो कोशिकाएं अकारिकी में भिन्न हो जाती है, भ्रूण में भिन्न भागों में कार्य करती है, विभेदन प्रक्रिया कहलाती है। ये हमारा सही उत्तर होगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सभी लोग सेशन को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेहतरीन तैयारियों के लिए बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ। हम आपको बहुत ही अच्छा सेशन और क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो देखना ना भूलें समाधान स्टडी क्लासेस। बायोलॉजी चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्लासेस अवेलेबल है, तो आप केमिस्ट्री फिजिक्स की तैयारी के लिए सर पढ़ाते हैं क्लास में, तो उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।